स्मार्ट पीकेएस चैनल पे स्वागत है। तो आज हम क्लास 12th के लेसन 1 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव है बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है। तो ये जो है ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ये जो है भारतेंदु युग के। किस युग के थे? भारतेंदु युग के। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो ये जो है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है ये है आत्मीयता। क्या है? आत्मीयता। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। कब हुआ था? 23 जून 1844 को। संयोगिता स्वयंवर रचना है तो ये जो है श्रीनिवास दास की। किसकी है? श्रीनिवास दास की। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? परीक्षा गुरु जो है परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ये जो है रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ये जो है हिंदी प्रदीप का मासिक पत्र निकाला था। बातचीत किस विधा की रचना है? ये जो है निबंध है। बातचीत किस विधा की रचना है? तो ये जो है निबंध की। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? ये जो है फ्राइडे के मुख से। किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से। बातचीत शीर्षक के निबंधकार है। बातचीत शीर्षक के निबंधकार जो है ये है बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? ये जो है बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। क्या बताना? बातचीत की शैली। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? ये जो है रामचंद्र शुक्ल यही रखा था। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अब जो है हम कुछ ऑब्जेक्टिव और सेलेक्ट करते हैं तो 2 मिनट आप लोग रुकिए। पंद्रह तक हम लोग कर लिए थे, अब 16 से करते हैं। हम लोगों के बीच अब क्वेश्चन नंबर 16 आ गए हैं। तो देखिए आप लोग, क्वेश्चन है बालकृष्ण क्या है? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ये जो है किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप का। किस पत्रिका का? हिंदी प्रदीप का। अब है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? कब प्रारंभ किया? तो ये जो है 1877 में। कब? 1877 में। कौन सी रचना, यहाँ पे टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ये जो है मेघदूतम बालकृष्ण भट्ट द्वारा ये रचना नहीं किया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें है कौन सा उपन्यास, यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक हुआ, तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ये जो है 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया है। तो अगला क्वेश्चन है नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नांदी पाठ। क्या कहा जाता है? नांदी पाठ। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक। कब तक? 16 वर्ष तक मनुष्य के मुख देखने को रॉबिन्सन क्रूसो को नहीं मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलने से ही
क्या है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो देखिए यहाँ पे जब भी बोलने वाला आएगा तो ब से खोजना, बेन जॉनसन, ये ट्रिक है। बोलने वाला आएगा तो ब से बेन जॉनसन, और होगा एक ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ दो व्यक्तियों ही आपस में बात कर सकते हैं, किसका मत है? तो ये जो है एडिसन का। लेकिन यहाँ पे बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो ये जो है बेन जॉनसन ने कहा था। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वही क्वेश्चन जिसका इंतजार था। तो ये भी है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो ये जो है एडिसन का। अभी तुरंत जस्ट चर्चा की थी इस क्वेश्चन के बारे में, कर रहे थे, वही क्वेश्चन है। देखिए असल बातचीत कहेगा तो दो व्यक्ति, एडिसन के अनुसार, और बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो बेन जॉनसन। ये दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब आ गया एडिसन के अनुसार, क्या आ गया? एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होता है? तो ये जो है दो लोगों, कितने लोगों? दो लोगों के बीच होता है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 25, बातचीत से मन किस प्रकार होता है? बातचीत करने के बाद जो है मन हल्का और स्वच्छ होता है। क्या होता है? हल्का और